सियासत में मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। यूपी में करीब 20% मुसलमान हैं। सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोटों पर है। असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पर आस लगाए बैठे हैं, तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि मुसलमान उसके साथ है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर यूपी की सियासत में मुसलमान किस तरीके से हावी है। देश की सियासत में उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी अहम मानी जाती है। देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर मुसलमानों की आबादी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा है। लिहाजा मुसलमानों का वोट हर पार्टी अपनी ओर करने के लिए तमाम कोशिशें करती है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमानों का वोट विपक्षी पार्टियों के पास अधिकतर जाता है, लेकिन इस बार सियासत कुछ अलग नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के प्रतिष्ठा के जरिए 2024 चुनाव के लिए हिंदुत्व की पिच तैयार करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ शुक्रिया मोदी भाईजान जैसे अभियान के जरिए मुस्लिम समाज में भी सियासी जमीन तैयार करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यक वर्ग को भी केंद्र और प्रदेश की सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया है, जिससे मुस्लिम समुदाय को सीधा लाभ मिल सके। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का जो कहना है वो जरा सुनिए। जो मुसलमानों को सपा, बसपा, कांग्रेस के द्वारा लटकाया, भटकाया, बहकाया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था, बरगलाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम नहीं करेगी, तो आज उन्होंने समझा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी के साथ केवल हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी बीजेपी के इन दावों का हवा हवाई करार देती है। समाजवादी पार्टी के नेता अब्बास हैदर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट कम करने का कार्य किया है और मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि 2024 के चुनाव में पिछले दलित अल्पसंख्यक मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम चलती थी। मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता है, वो बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट कई गुना घटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक भागीदारी मुसलमानों को नहीं देना चाहती। यही कारण है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा हो, उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट मुस्लिम समुदाय को ना दे करके उनको समाज से अलग थलग करने का काम किया। तो वहीं मुस्लिम पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम राइन का कहना है कि अब तक सभी पार्टियों ने मुसलमानों को छलने का काम किया है और हिस्सेदारी देने में कोताही बरती है, लेकिन बीजेपी सरकार से मुसलमानों को काफी उम्मीद है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है, जबकि मुसलमानों की जो आबादी है उसमें 85% जो है तो पसमानदा मुसलमान है। इस तरह की जो नाइंसाफी इन पार्टियों ने की है, दिया कुछ ने, सिर्फ हिस्सेदारी देना नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे। जब हिस्सेदारी देना हुआ तो जो 8% उनके यादव हैं उनको दी है, और जबकि 16% पसमानदा मुसलमान है, उनसे दुगना वोट देते चले आ रहे हैं। इनको कई बार सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा नहीं भेजा। यही हाल कांग्रेस का रहा है। और बहन जी को भी मौका मिला, बहन जी ने भी किसी पसमानदा मुसलमान को विधान परिषद जाने का मौका नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिना वोट लिए हुए, मामूली वोट अगर उनको मिला है तो कई लोगों को उन्होंने मौका दिया है। 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया, 2 लोगों को MLC बनाया है, 2 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, 1 को राज्यसभा भी जाने का मौका दिया। जो पार्टी हमसे वोट लेते चले आ रहे हैं उन लोगों ने इतना नहीं किया, और थोड़ा बहुत वोट लेके जिस तरह से जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सेदारी दी है। वहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़ी मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि बीजेपी के राज्य में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। सरकार की ओर से योजनाओं में उनको बराबर से हिस्सा मिल रहा है। जो ये सरकार आई है ये लोगों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए काम कर रही है, ना कि जो पहले भी हमने देखा है जो सरकारें आई उन्हीं ने सिर्फ अपने लिए काम करा है। ये ज़मीनी स्तर से महिलाओं के लिए ज़्यादा काम हो रहा है, यानी अल्पसंख्यक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। जैसे मकान बनवाना, मेरे पास बहुत लोग ऐसे मैंने सुना है जिनको मकान बने हैं आपके ठाकुरगंज साइड पे। तो बीजेपी सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है इस सरकार में।
जैसे 3 तलाक खत्म किया, हलाला खत्म किया। बहुत सारी महिलाओं की सिक्योरिटी को देखते हुए आज बीजेपी को हर महिला चाहती है कि बीजेपी सरकार आए। 2024 के पहले मुसलमानों के वोट बैंक पर तमाम पार्टियों की नजर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी तमाम दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को लेकर दावा कर रही है कि मुसलमानों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया है। जो सरकार की योजनाएं हैं उनको मुसलमानों से जोड़ा गया है और सबको बराबर का लाभ दिया गया है। ऐसे में 2024 का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होगा और मुसलमानों का वोट किधर की तरफ रुख करता है ये देखने वाली एक दिलचस्प बात होगी। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन।